गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी सेकंड वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर। पहले वीडियो में हमने सिमली और मेटाफर सीखा था। आज हम कुछ और नए फिगर ऑफ स्पीच सीखेंगे। हाइपरबोली। हाइपरबोली मीन्स एग्जेजरेशन, यानी कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे इट एक्सप्लेन्स अनबिलीवेबल थिंग्स इन बिलीवेबल वे, यानी कि कुछ चीज ऐसी होती है। ऐसे इसमें हाइपरबोली में क्या होता है भी, इसमें कवि क्या करता है कि अनबिलीवेबल जो थिंग्स होती है उनको बिलीवेबल वे में हमारे सामने प्रेजेंट करता है। यानी कि कोई चीज हमें पता होता है कि हाँ ये ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी जो हाइपरबोली का यूज करके हमारे सामने प्रकट करता है, पेश करता है। जैसे ही ब्रोक द स्टील वॉल एट ए ब्लो। अब इज इट पॉसिबल टू ब्रोक ए स्टील वॉल, और वो भी विद ए ब्लो। यानी कि ये क्या कर रहा है कि ही ब्रोक द स्टील वॉल, कि उसने जो स्टील की जो दीवार थी, स्टील से बनी हुई दीवार, एक ब्लो में तोड़ दी। तो ये अनबिलीवेबल थिंग है, लेकिन जो कवि है उसको वो किस वे में एक्सप्रेस करता है, बिलीवेबल वे में। और इसलिए यहाँ पे फिर वो कवि कौन सा लिटरेरी टर्म कौन सी यूज करता है, हाइपरबोली। वहां पे कौन सा होता है फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोली। इसका एक एग्जांपल और देखेंगे। इफ द रिवर वर ड्राई, यदि नदी सूखी होती, आई वुड फिल इट विथ टीयर्स, तो मैं इसको किससे भर देता, आंसू से भर देता। इज इट पॉसिबल टू फिल ए रिवर विथ टीयर्स, क्या किसी नदी को आंसुओं से भरना पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल। तो आपको याद रखना है हाइपरबोली कहाँ होता है, जहां जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, अनबिलीवेबल है, जैसा होता है वो हो ही नहीं सकता, और वो बिलीवेबल वे में जब कभी उसको या पोइट उसको हमारे सामने एक्सप्रेस करता है, तो वो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वहां पे हाइपरबोली होगा। नेक्स्ट है हमारा अपस्ट्रोफी। अपस्ट्रोफी का आप अपने नोट्स बनाओ तो उसमें साथ में ब्रैकेट में लिख लेना एड्रेसिंग। एड्रेस करना, किसी को संबोधित करना। तो अपस्ट्रोफी हमारा कहाँ होता है लिटरेरी टर्म्स, जिसमें संबोधन होता है, यानी कि हम किसी को पुकार रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखो, ओ सोलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, हो ओ सोलिट्यूड, और आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिलेगा इसके पीछे। तो ये आपका जो अपस्ट्रोफी जो लिटरेरी टर्म्स है, अपस्ट्रोफी जो फिगर ऑफ स्पीच है, उसकी पहचान होती है। उसमें वो किसी को संबोधित कर रहा होता है, किसी को पुकार रहा होता है। जैसे ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ सील ओ सी। अब यहाँ पे संबोधन हो गया, वो किसको बोल रहा है, समुद्र को बोल रहा है। उसी प्रकार से देखो, द स्काई दो कांट बी हायर एंड प्राउडर देन आई। अब ये किसको संबोधित कर रहा है, किसको पुकार रहा है, स्काई को पुकार रहा है, द स्काई। और यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। वैसे ही द ओ सॉलिट्यूड, यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो जब भी आपको अपोस्ट्रोफी आपका फिगर ऑफ स्पीच कहाँ मिलेगा, जिसमें आपको एड्रेसिंग मिले, यानी कि वो किसी को पुकार रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, यानी कि अब वो डेथ को पुकार रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है, उसको संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अपस्ट्रोफी जो है बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। आप इसको आसानी से पहचान सकते हो, समझ भी सकते हो। जिसमें किसी को एड्रेस किया गया हो, जिसमें किसी को संबोधन किया गया हो, किसी को पुकारा गया हो, तो वहां पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हमारा अपस्ट्रोफी होता है। ओनो ऑक्सीमोरोन, ये ऑक्सीमोरोन हमारा जो लिटरेरी टर्म्स है, इसमें हमें याद रखना है अपोजिट। यानी कि हमें क्या करना है, अगर हम इसको सिंपल वे में सीखना चाहें तो हम अपने एक नोटबुक बनाएंगे। नोटबुक के अंदर हम लिखेंगे अपस्ट्रोफी, लिखेंगे उसके सामने लिख लेंगे एड्रेसिंग, उसी प्रकार से ऑक्सीमोरोन लिखेंगे और उसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट लिख देंगे। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल हम इजीली इसको पहचान सकते हैं। तो ये क्या कहता है, अ फिगर ऑफ स्पीच विच एक्सप्रेसेस टू कॉन्ट्रेरी आइडिया, यानी कि एक विरोधाभास जो आइडियाज होते हैं टुगेदर, एक साथ हम प्रकट करते हैं। यानी कि कवि दोनों तरह की बातें करता है। एक बार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई एम योर फेथ फेथलेस फेथ नाउ, यानी कि फेथलेस और फेथ,
यानी कि एक वर्ड यूज किया फेथलेस, यानी कि ओपोजिट वर्ड उसमें यूज होते हैं, उसमें एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिट वर्ड यूज होते हैं। जैसे फेथलेस आपका एक वर्ड हो गया और साथ में फेथ भी यूज कर दिया, यानी कि फेथ किसका ओपोजिट है, फेथलेस का। यानी कि ऑक्सीमोरन कहाँ पे होता है, जहां पे दो ओपोजिट वर्ड्स एक साथ जब कभी यूज करता है तो वहां पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीमोरन जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। उसके बाद देखो, कुलदीप जी वाइफ हैज फेथ अनफेथफुल टू कीप हिम फॉल्सली ट्रू। अब फेथ और अनफेथफुल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ओपोजिट वर्ड हैं। उसके बाद कहता है सी कांट कीप सच ओपन सीक्रेट। अब यहाँ पे ओपन भी है और सीक्रेट भी है। आपको पता है भाई सीक्रेट कभी ओपन होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओपन बोल रहा है, साथ में सीक्रेट भी यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हमारा ऑक्सीमोरन होता है तो वहां पे हमारे ओपोजिट वर्ड होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल जो कवि है वो एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिट वर्ड यूज करता है। ओनोमैटोपिया। अब हम करेंगे हमारा ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया में क्या होता है, साउंड होता है। आप अपना लिख लेना, ओनोमैटोपिया में क्या होता है, साउंड होता है। यानी कि इसमें कवि क्या है, उस जिसकी भी साउंड का वो जिक्र करता है। जैसे इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच सजेस्ट ए थिंग पर्सन बाय द साउंड, यानी कि वो किसी थिंग को सजेस्ट करता है, किसी व्यक्ति को सजेस्ट करता है, लेकिन किसके साथ सजेस्ट करता है, किसी साउंड से उसको दर्शाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज बताता है। जैसे वोटर को बताता है तो बैबल वर्ड यूज कर सकता है। आउल्स को अगर वो सजेस्ट करता है तो हूट वर्ड यूज कर लेता है, क्योंकि आउल्स की जो साउंड क्या होती है, हूट होती है। उसी प्रकार से जैसे डॉग है उसके लिए बार्क यूज कर देता है, बीज है उसके लिए बजवर्ड यूज कर लेता है, लोयन है या फिर बियर है उसके लिए हम रोर वर्ड यूज कर लेते हैं, स्नेक के लिए हम हिस वर्ड का यूज कर लेते हैं, बर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, चप का यूज कर लेते हैं, बर्ड्स के लिए हम ट्विटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो ओनोमैटोपिया जो है उसमें हमें क्या मिलता है, साउंड मिलती है। यानी कि उसमें जब हम जो सजेस्ट करते हैं किसी थिंग को, किसी पर्सन को, तो वो हम किसके द्वारा सजेस्ट करते हैं, उसकी साउंड के द्वारा हम सजेस्ट करते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, वे उसकी साउंड को बता देते हैं कि स्क्रीच हो रही है, बैट स्क्रीच करते हैं, ग्रोवल हो रहा है, स्नोट, इसमें कौन से वर्ड आएंगे आपको। यानी कि जहां भी आपको ओनोमैटोपिया आपको अगर फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा तो आपको क्रोक वर्ड मिल जाएगा, ग्रंट मिल जाएगा, बार्क मिल जाएगा, रोर मिल जाएगा, हिस मिल जाएगा। यानी कि वो किसी न किसी पशु की, पक्षी की जो है आवाज को, यानी कि साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो वहां पे आपका 101% कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वहां पे आपका ओनोमैटोपिया होगा। अलिट्रेशन। अब हम करेंगे अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है,